प्रदेश के कोयला मंत्री जी झारखंड आए थे और हमारी उनसे मुलाकात भी हुई और काफी सकारात्मक मुलाकात भी हुई। कई उनके पदाधिकारी भी मौजूद रहे और एक बैठक हमारे पदाधिकारियों के साथ भी की गई। और क्योंकि आप जानते हैं कि कोल इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे राज्य में कार्यरत है और कई विषय वर्षों से लंबित चली आ रही हैं और कोल इंडिया खनन पे खनन किए जा रहा है। कई चीजों पर चर्चाएं वार्ताएं होती रही, लेकिन कोई फलाफल नहीं निकलता। विषय तो बहुत थे। माननीय मंत्री जी ने बहुत सकारात्मक आश्वासन दिया है और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आश्वासन दिया है, जिस अनुरूप उन्होंने आज पहला कदम उठाया है, मुझे उम्मीद है कि अब सरकार की जो हक थी, कोल इंडिया जो लगातार अपने कब्जे में दबा के रखा रहा है, उसको हम निकाल पाने में सक्षम हों। कोल इंडिया जैसे कहा जाए कि एक जायंट रूपी जबड़े से आज राज्य सरकार ने अपने हिस्से का एक टुकड़ा निकालने में प्रयास रही और उस हिस्से के रूप में आज 250 करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। विगत 2009 से लेकर के 2019 तक लगभग 10 साल का कार्यकाल में सरकारी जमीन पर, जिसको कोल इंडिया ने अपने अंतर्गत रखकर उससे कोयला निकाला और उसमें एक भी रेवेन्यू राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि अलग राज्य होने के बाद से आज तक इस राज्य में कई मंत्री बने, मुख्यमंत्री भी बने। उसमें से हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री भी आज साथ में आए थे और इससे पहले भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार थी। आज उस समय भी ये हक पाने में नाकाम रहे। आज पहली बार लगातार 6 महीने से प्रयास करने के उपरांत ये मार्ग प्रशस्त हुआ है और आज उसके अनुरूप जो हमने क्लेम किया है, लगभग जो सरकारी जमीन की मुआवजे को लेकर, झाड़ झंकड़ वाली जमीन की मुआवजा को लेकर लगभग 8,000 करोड़ की हमने उसमें दावे किए हैं। अब उसका लगातार आकलन किया जाएगा और उसी हिस्से में आज लगभग 250 करोड़ रुपए भारत सरकार ने राज्य सरकार को दिया है और मुझे लगता है ये एक बेहतर संकेत है और इस राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि इतने दिनों तक, इतने वर्षों तक सर पटकते रहे, लेकिन कोल इंडिया कभी नहीं इस विषय पर उसने संज्ञान नहीं लिया। और कई विषय हैं जहां हम लोगों ने इनको उन्हीं के नियम कानून को नहीं पालन करने का कोल इंडिया का जो रवैया रहा है वो अंकित किया है। बातें बहुत थी, लेकिन हमने कहा कि सभी बातों को एक साथ रख करके फिर से उलझने की आवश्यकता नहीं है। एक एक कड़ी खोलकर पूरी तरीके से हम लोग राज्य सरकार के अपने हकों की रक्षा करेंगे और यहाँ के अधिकार को राज्य के लोगों को समर्पित करेंगे।
नहीं, बिल्कुल ये बात है कि हम लोग इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और हमारी जाने की जो मजबूरी है वो भी इनको बताया गया और उन्होंने भी ये बात मानी कि नहीं, कुछ संवाद में कमी रही है जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। हमने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि आज आप आए हैं एक सकारात्मक सोच के साथ और राज्य सरकार भी सकारात्मक सोच के साथ हमेशा आगे चलते रही है और चलेगी भी। ये सरकार बिल्कुल राज्य के लोगों को, राज्य की नीतियों को कैसे सामंजस्य बनाया जाए, कैसे राज्य के विकास हो, इन सभी चीजों पर काफी संवेदनशील है। और शायद कॉल ऑप्शन से पहले अगर ऐसी हमारी वार्ता हुई होती तो शायद हमारा कुछ और आज के दिन में स्टैंड होता, मुझे ये लगता। और उन्होंने इस बात के लिए मुझे कहा है कि कॉल ऑप्शन के विषय पर आप विचार करें और निश्चित रूप से आज इस खनिज संपदा को जो पूर्व के अनुभव के रूप में कहा जा सकता है, वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप का चेहरा हमेशा से दिखता रहा है और उस अभिशाप को हम एक वरदान के रूप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसी चीजों पर हमारा पूरा महत्मा चिंतन मंथन पर है। और खनिज संपदा इस राज्य का एक ऐसा संसाधन है, अगर हम इसका सही तरीके से केंद्र और राज्य के सामंजस्य के साथ राज्य के लोगों को, यहाँ के रैयतों को, यहाँ के किसानों को, यहाँ के पर्यावरण को, यहाँ के जंगलों को ध्यान में रख कर के आगे बढ़े तो इस राज्य का सर्वांगीण विकास निश्चित रूप से किया जा सकता है। हमारी इस विषय पर लगातार अपने पदाधिकारियों के साथ वार्तालाप जारी है और न्याय संगत, विधि संगत क्या बेहतर इस रास्ते पे चला जा सकता है, आगे सरकार निर्णय लेगी। रॉयल्टी को लेकर हमेशा ही आप सवाल उठाते रहते हैं। हमने तो कहा है कि एक रॉयल्टी जो जमीन, सरकारी जमीन को लेकर के आज तक कोल इंडिया ने कभी भी सरकारी जमीन की रॉयल्टी नहीं, मुआवजा नहीं दिया। आज पहली बार माइनिंग के नेशनलाइजेशन के बाद मुझे लगता है कोल इंडिया ने पहली बार झारखंड सरकार को पैसे देने प्रारंभ। और निश्चित रूप से ये राज्य का हक था, यहाँ के लोगों का, यहाँ के रैयतों के लिए, इस राज्य के विकास के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। रॉयल्टी को लेकर के भी हमने कहा कि रेलवे से जो कोयला लेके जाते हैं उसका चालान ये नहीं लेते राज्य सरकार से, ये चालान मात्र ट्रकों के लिए लेते हैं। और रेलवे से कितना कोयला जा रहा है, किस ग्रेड का जा रहा है, राज्य सरकार के पास कोई इसका आंकड़ा नहीं होता था और नतीजा बड़े पैमाने पर राज्य सरकार को रॉयल्टी का हानि होता था। हमने उसकी मांग रखी। राज्य सरकार के अंदर जो डिजिटल पोर्टल है, इस संदर्भ में उसको रेलवे के डिजिटल पोर्टल के साथ सिंक्रोनाइज करने की हमने मांग रखी है कि रेलवे से इस राज्य से कोयला कितने पैमाने पर, किस ग्रेड का कितना जाता है, ताकि उसका हम तो सही दाम मिल सके और राज्य के खजाने को भरा जा सके। ये चीजें हमारे आयरन ओर के क्षेत्र में बिल्कुल तरीके से और सिस्टमेटिक वे में, लेकिन कोल इंडिया मात्र एक ऐसा संस्था है जो अपने ही कानूनों का, अपने ही बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है।
अब इस विषय पर कोल इंडिया के हर एक गतिविधियों, हर एक चीजों पर हमारी सरकार की नजर है, डिपार्टमेंट की नजर रहेगी और जो राज्य के का हक है वो हर हाल में राज्य सरकार उसको लेने का अधिकार रखती है।